नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। मैं दो सवाल ले रही हूं आज। एक है आईना न्यूज़ 24/7 और दूसरे हैं VFX VIP इन। ये दो चैनल हैं, इन्होंने हमसे सवाल पूछा है। तो पहले आईना न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने MSME रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन आगे की प्रोसेस नहीं जानते कि लीगल में उन्हें और क्या करना चाहिए, क्या वो सही है। और जो VFX इन है, उन्होंने जानना चाहा है कि उन्होंने केवल YouTube चैनल खोला है, लेकिन वो ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और ना ही अब तक उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो उनके साथ क्या कोई कानूनी समस्या हो सकती है? इन दोनों एस्पेक्ट्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अगर कोई व्यक्ति न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो उन्हें क्या लीगल कंप्लायंसेस पूरी करनी चाहिए और वो किस तरीके से चैनल को अपने रन करें कि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने MSME रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, नियम हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनका पालन आपको करना ही पड़ेगा। और उनकी पहचान कैसे होगी कि आप जर्नलिस्ट हैं या फिर आप कॉमन मैन हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो फेसबुक पे या फिर इंस्टा पर शॉर्ट में न्यूज़ डाल देते हैं और वो भी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं अपने तरीके से, पर वो ना तो पत्रकार होते हैं और ना ही वो खुद को क्लेम करते हैं कि वो पत्रकार हैं। लेकिन जब आप न्यूज़ चैनल की शेप में चैनल को रन करते हैं तब आप क्लेम कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि आप पत्रकार हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को पूरा करना अनिवार्य है। पहला कि MSME में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। उसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास है, क्लास 63। इस क्लास के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास में एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि आप डिजिटल मीडिया हैं और आप न्यूज़ देने का काम कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं IT टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब आपको कुछ नियमों का भी पालन करना है, जैसे अब आपको IT रूल 2021 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बात के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्म करना है कि आप डिजिटल मीडिया की तरह काम करते हैं, यानी कि पत्रकारिता करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब या फिर वेबसाइट के थ्रू। इसमें आपको इस एक फॉर्म को भरना होता है। वो फॉर्म कैसे आपको मिलेगा वो आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़कर वो फॉर्म ले सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हम वो फॉर्म अवेलेबल करा देंगे और साथ ही वो ईमेल ID भी जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को दी है ताकि वो वहाँ पर अपनी जानकारी को भरकर भेज सके। इस फॉर्म के अंदर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। MSME के अंदर आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है वो किस डेट में करवाया है वो भर के देनी है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर, यानी अगर आपके चैनल से किसी को शिकायत है तो वो किससे शिकायत करेगा, किससे संपर्क करेगा। वो कंटेंट आपको हटाना है, अगर वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है तो आपको हटाना ही पड़ेगा। तो ये प्रोसेस पूरी करके आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि आप प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर सकते। आपके सामने कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जैसे कि आप सरकारी कार्यालय में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को लागू किया है तब आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे में लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड ही आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको प्रेस आई कार्ड लेना है, जारी करना है अपने रिपोर्टर्स के लिए, तो आप या तो अपना PRGI यानी कि जो भारत सरकार का एक पूरा डिपार्टमेंट है जहां पर अखबारों के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, वहां पर आपको अपना न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। अन्यथा आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप के थ्रू आपको हम अपना जो मीडिया रजिस्ट्रेशन है उसको शेयर करते हैं, वो लीगल राइट्स आपको शेयर करते हैं और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि आप जो प्रेस आई कार्ड इशू कर रहे हैं वो वैलिड है। अब हम दूसरे परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं जो कि VFX VIP इन ने पूछा था। उन्होंने जानना चाहा था कि उन्होंने चैनल तो खोला है लेकिन वो किसी भी तरीके से ना उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और करवाया भी नहीं है। तो अब डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है। अगर आपका कंटेंट नॉर्मल है, कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, आप उसको दे देते हैं एज एन एंटरटेनमेंट, या फिर आप चाहते हैं कि आप फेमस हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य नहीं है। आप नॉर्मली जो कानून है उनके अंतर्गत रहकर अपना चैनल चला सकते हैं। आप वहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि
राइट टू अर्निंग हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप चाहे फेमस होना चाहते हो या फिर कोई भी अर्निंग करना चाहते हो या फिर लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हो, तो वो आपका राइट है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात न्यूज़ कंटेंट की करते हैं, यानी कि जर्नलिज्म की करते हैं, तब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो आपको MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए, MIB में इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए, IT रूल 2021 फॉलो करना चाहिए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं मैंने इन दोनों टॉपिक पर आपको ठीक तरीके से जानकारी दी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।